नमस्कार, द लीगल इंडियन केस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैबिनेट ने महामारी रोग अधिनियम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, इस अध्यादेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं बताता हूं कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। वैसे मैं ऑर्डिनेंस के ऊपर एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बढ़िया वीडियो बना चुका हूं। आप यहां जाकर के कार्ड में इसको चेक कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के ऊपर जितने भी सवाल होते हैं उन सारे सवालों का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। अभी के लिए मात्र इतना आप समझिए कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब जो संसद है वो सेशन में नहीं होता है, जैसा कि अभी है, संसद सेशन में नहीं है और इसीलिए अभी ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया है और ये आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रेगुलेट होता है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया है। पिछले कई दिनों से हम लोगों ने देखा कि कई जगह पे डॉक्टरों पे, नर्सों पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे या फिर आशा वर्कर पे भी हमले हुए हैं, वायलेंस हुए हैं। उस वायलेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस लाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास रखा था, जो कि आज मंजूर हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अध्यादेश का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला ये कहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट मेडिकल वर्कर शुड बी ओवर विद इन 30 डेज। 30 दिन के भीतर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन को समाप्त करेगी इस अध्यादेश के अकॉर्डिंग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रायल शुड कंप्लीट विद इन 1 ईयर। मतलब ये हुआ कि कोर्ट में जो केसेस चलेंगे, कोर्ट में जो ट्रायल चलता है वो 1 साल के अंदर जो है खत्म होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहता है कि पनिशमेंट रेंजेस फ्रॉम 3 मंथ्स टू 5 years और फाइन 50,000 to 2 लाख। ये कहता है कि इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस होंगे इसमें 3 मंथ से 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है। इसके बीच में कुछ भी सजा हो सकती है, जो भी जज साहब को सही लगे। और फाइन 50,000 से लेकर के 2 लाख तक हो सकता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये कहता है कि इफ द इंजुरीज आर ग्रेवियस इन नेचर द पनिशमेंट में एक्सटेंड अप टू 6 months to 7 years। बोल रहा है कि यदि जो इंजुरीज है, जो नुकसान पहुंचा है वो ग्रेवियस इन नेचर, खतरनाक है, ज़्यादा ग्रेवियस है, तो उसमें क्या होगा कि आपका पनिशमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, जो कि 6 महीने से शुरू होकर के 7 साल तक जो है आपको पनिश किया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। और इन हालात में जब केसेस ग्रीवियस हो, इंजुरीज ग्रीवियस हो, तो 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कहता है कि द ऑफेंसेस विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। मतलब ये हुआ कि गैर जमानती, नॉन बेलेबल, जमानत नहीं मिलेगी यूजुअल सेंस में। एक तो ये बात है। और दूसरी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल को आप ऐसे समझिए कि ये संज्ञेय अपराध कहा जाता है। आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए कि यदि पुलिस को किसी को पकड़ना है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट साहब का, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी परमिशन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगा। आप कॉग्निजेबल को आप बस इतना ही अभी समझें। बाकी कॉग्निजेबल एक बहुत ब्रॉड टर्म है और बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगला है There will be provision for compensating the personal loss and property damage sustained by health worker। बोल रहा है कि जब इंजरी करेंगे आप हेल्थ वर्कर को तो पनिश तो करेंगे ही करेंगे, वो तो पनिशमेंट आपको मिलेगा ही। लेकिन यदि इनका पर्सनल लॉस हो गया है, किसी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, किसी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ किया गया है, तो उसके लिए भी अलग से कंपनसेट किया जाएगा उनको। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोरोना इफेक्ट खत्म होने के बाद इस एक्ट को इन्वोक किया जा सकता है या नहीं।
यूजुअल सेंस में इस एक्ट को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट है महामारी को रोकने के लिए ही लगाया गया है, और जब महामारी नहीं रहे तो इस एक्ट को कैसे आप इन्वोक करेंगे। तो समस्या ये है। तो यस, ये बहुत सही बात है कि इस समय इस कोरोना को डील करने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है काफ़ी अच्छा ऑर्डिनेंस है, और ऐसा हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि कुछ तगड़ा ऑर्डिनेंस आए, लॉ आए, ताकि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर उनको सहूलियत हो और उनको हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़े। तो ये क्वेश्चन ये आया कि क्या एक लेजिस्लेचर या फिर एक एग्जीक्यूटिव, आप इसको हिंदी में समझिए कि क्या एक विधायिका या फिर कार्यपालिका लॉ बना करके क्या ये जुडिशरी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि हाँ आपको 1 साल के भीतर ही डिसीजन देना पड़ेगा, और यदि ऐसा है तो क्या जुडिशरी को ऐसा मानना बाध्य होगा। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। आप में से जो लोग लॉ के जानकार हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, वकील हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं या जज हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, और आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्यूमेंट स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।